प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे एक्सेल की फाइल कैसे पावर पॉइंट की फ़ाइल को ओपन करें, उसके बाद उसमें स्लाइड्स कैसे क्रिएट करें, स्लाइड्स के अंदर डेटा कैसे टाइप करें, पिक्चर इंसर्ट करनी है तो कैसे करें, टेबल इंसर्ट करनी है तो कैसे करें इंसर्ट टैब का यूज करके। उसके अंदर हमें अगर किसी साउंड को इंसर्ट करना है तो साउंड का, ऑडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज करके हमने देखा, चार्ट और ग्राफ का यूज करके हमने देखा। यहाँ पे आइकन भी दिए हुए हैं, इंटरनेट अगर आपके पास होगा तो आप किसी भी तरह का आइकन डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो अपनी पीपीटी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, और वो ऑप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्लाइड मेरी बन के तैयार हो गई है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेटस, टोटल 11 स्लाइड्स हैं। इन स्लाइड्स को अब मुझे डिज़ाइनिंग देनी है, क्योंकि ये अभी मेरी प्लान पीपीटी है, एकदम डिज़ाइन ब्लैंक पीपीटी है एकदम डिज़ाइनिंग के मामले में। तो देखिए, अगर हम डिज़ाइन टैब पे क्लिक करें तो यहाँ से हम किसी भी तरह के डिज़ाइन पे क्लिक कर सकते हैं, किसी भी तरह की थीम पे हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब में, किसी भी डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे, वो सारे डिज़ाइन अप्लाई हो जाएंगे आपके सभी पीपीटी के ऊपर, सभी स्लाइड्स के ऊपर, सॉरी जितनी भी स्लाइड्स है सभी स्लाइड्स के ऊपर वही डिज़ाइन आपके अप्लाई हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन कभी कभी ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड पे कुछ अलग तरह का डिज़ाइन रखना हो, तो आप इस वाले डिज़ाइन को तो नहीं रोक सकते हो, क्योंकि सभी पे एक ही जैसा डिज़ाइन होगा, फॉर्मेटिंग एक ही जैसी होनी चाहिए। बट आप क्या कर सकते हो, आप एक टेक्स्ट बॉक्स लेके और उसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे इंसर्ट टैब में जाके और यहाँ से आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो इस तरह से, और उस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन कर लो। आप यहाँ से जाइए, इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट से शेप्स लीजिए आप, शेप्स, और शेप्स को आप इस तरह से डिज़ाइन कर दीजिए ऊपर, और फिर इसको किसी भी तरह का कलर आप दे दीजिए। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, और ये इस शेप्स के ऊपर फिर आप बाकी की चीज़ें लिख सकते हो। जैसे यही है, इस तरह का इतना मुझे चाहिए। अब जो इसके पीछे लिखा हुआ है उसको कैसे आगे लेके आ सकते हैं, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ये लीजिए। तो इस तरह का अगर आपको चाहिए तो आप अपना डिज़ाइन बना सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। बट अगर डिज़ाइन पे एक बार क्लिक किया तो डिज़ाइन पे सारी स्टाइल एक ही जैसी हो जाएंगी, बस ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से और भी बाकी की स्टाइल है, कोई भी एक स्टाइल आप ले लीजिए, वो स्टाइल सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से आप किसी भी तरह की स्टाइल ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ट्रांजिशन। अब हम अगर नेक्स्ट टैब की बात करें तो नेक्स्ट टैब हमारी ट्रांजिशन, इसको हमें समझना है। और एनिमेशन, दोनों का यूज ही एनिमेटेड के लिए है, लेकिन कब किसका यूज होगा। जैसे ये स्लाइड मेरे पास स्लाइड 1 है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, ये स्लाइड 4। एक तो स्लाइड है और दूसरा स्लाइड के अंदर डेटा है। तो जो स्लाइड के अंदर डेटा है, जैसे टेक्स्ट है, पिक्चर है, उसकी स्टाइल कैसी होगी जब वो रिप्रेजेंट होगी, जब वो दिखाई देगी, तो वो हम सेट करते हैं एनिमेशन से यहाँ से। और जो स्लाइड है, स्लाइड की एंट्री कैसी होगी, तो वो हम किससे करते हैं, वो हम करते हैं ट्रांजिशन से। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि अगर जो स्लाइड है, पूरी स्लाइड पे स्टाइल कैसी होगी, वो हम देते हैं ट्रांजिशन से। और स्लाइड के अंदर जो डेटा है, जो पिक्चर है, यहाँ पे जैसे ये डेटा है, ये भी एक अलग डेटा है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, यहाँ पे डेटा अलग से लिखा हुआ है, इनको स्टाइल देने के लिए यहाँ से हम एनिमेटेड ऑप्शन का यूज कर देंगे। तो ये ऑप्शन हमारा एनिमेटेड, एनिमेशन में हम क्या करेंगे, एनिमेटेड करेंगे, और ट्रांजिशन में हम स्लाइड को स्टाइल देंगे, और एनिमेटेड में हम क्या करेंगे, जो उसके अंदर जो डेटा है उस पर हम वर्क करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, एक एक स्लाइड पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप किसी भी तरह के स्टाइल को अप्लाई कर लीजिए। मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप डेटा के हिसाब से ही उसकी ट्रांसलेशन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ये लीजिए, तो ये किसके ऊपर लग रहा है, ये कम्प्लीटली स्लाइड के ऊपर स्टाइल आ रही है, ये स्लाइड के ऊपर, स्लाइड के अंदर डेटा के ऊपर नहीं, स्लाइड के ऊपर आ रही है। उसके अंदर डेटा पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा इस स्लाइड का, बस स्लाइड पर इफेक्ट होगा। जैसी स्लाइड आएगी तभी उस पर इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट अब हम अगर बात करें एनिमेटेड की, तो एनिमेटेड में क्या करना है हमें, एनिमेशन में क्या करना है हमें, एनिमेशन में हमें क्या करना है, स्लाइड को सेलेक्ट नहीं करना है, स्लाइड के अंदर डेटा को सेलेक्ट करना है। कि जैसे स्लाइड पे क्लिक किया तो देखो अभी ऑप्शन वर्क नहीं कर रहे हैं, जैसे हम इसके अंदर इस पे क्लिक करेंगे तो अभी ऑप्शन वर्क करें। देखिए मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स है, जो पिक्चर है, जब ये स्लाइड आएगी स्क्रीन पे तो सबसे पहले कैपिटल आएगा, फिर उसके बाद
लखनऊ आएगा, फिर उसके बाद जयपुर आएगा, और आएगा उसी स्टाइल में जैसी स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो। फिर यहाँ से पिक्चर वाला आएगा इस तरह से, ये लीजिए। तो दोनों का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्लीट उस पर्टिकुलर स्लाइड को सेलेक्ट करो और उसके अंदर जो डेटा आपने लिखा है, जैसे डेटा पूरा एक टेक्स्ट बॉक्स में, तो ये एक ही स्टाइल में आएगा। ये लीजिए, ये पिक्चर है, इस पिक्चर को आप किसी एक स्टाइल दे सकते हैं कि जब ये स्लाइड नंबर 4 स्क्रीन पे आएगी तो उस समय कैसे इफेक्ट होगा। देख लेते हैं एक बार करके। स्लाइड शो में जाके यहाँ से और फ्रॉम बिगनिंग कीजिए, या अभी अभी जो स्टाइल हमने दी है उसको देखने के लिए करंट स्लाइड को रन करना है। ये लीजिए, करंट स्लाइड पे क्लिक कीजिए, स्लाइड आपके सामने आ गई। तो ये जो स्टाइल आई है, ये स्टाइल आपकी किसके लिए है, किसकी हेल्प से आई है? ये पहले स्लाइड की स्टाइल आई है, और जब मैंने एंटर किया तो अब ये पहले टेक्स्ट आया है और ये पिक्चर आई है। तो ये वर्क जो हुआ है, ये वर्क किसकी हेल्प से हुआ है? ये वर्क हुआ है एनिमेटेड की हेल्प से, एनिमेशन की हेल्प से। अब ये जो आगे की स्लाइड है, इसमें सिर्फ हमने क्या दिया है, इसमें सिर्फ हमने ट्रांजिशन दिया है, मीन्स स्लाइड कैसी स्टाइल में आई। स्लाइड के अंदर टेक्स्ट को कोई स्टाइल नहीं दी हमने। ये लीजिए, ये पिक्चर वीडियो है, वीडियो चल गई यहाँ पे, एंटर करते हैं आगे, ये देखिए। तो ये जो स्टाइल आ रही है, ये ट्रांजिशन वाली आ रही है, सिर्फ स्लाइड पर वर्क हो रहा है। स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट है उस पर नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने वहाँ पे लगाया नहीं है। एस्केप कीजिए और यहाँ पे आइए, सेलेक्ट कीजिए, फिर से किसी भी स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए, जैसे स्लाइड नंबर 9 को सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब स्लाइड को तो स्टाइल दे रखी है मैंने, यहाँ से ट्रांजिशन में जाके देख सकता हूँ कि ये वाली स्टाइल सेलेक्ट की हुई है। अब मुझे इसके अंदर टेक्स्ट को स्टाइल देनी है, तो जैसे एनिमेशन पे मैं क्लिक करूँ और यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करूँ, ये लीजिए। तो इस तरह से कब हमें स्लाइड पे स्टाइल बनाना है, स्लाइड पे एनिमेटेड करना है हमें, तो हम ट्रांजिशन का यूज करेंगे, और जब हमें एनिमेशन पे करना है तब हम या जब हमें स्लाइड के अंदर के टेक्स्ट पे या पिक्चर पे या वीडियो पे करना है तब हम एनिमेशन करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ये स्लाइड है, तो इस स्लाइड पे स्टाइल कैसी हो जब ये स्लाइड आएगी, तो ये हम ट्रांजिशन पे करेंगे स्लाइड की होगी। लेकिन स्लाइड के अंदर जो ये शेप्स है, इनकी स्टाइल कैसी होगी, तो मैंने एक शेप को सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। सॉरी, एनिमेशन पे क्लिक करूँगा, सबसे पहले मैं शेप्स पे क्लिक करा और यहाँ पे फ्लैट इन कर दिया, इसको मैंने स्प्लिट इन कर दिया, इसको मैंने कोई तीसरी स्टाइल दे दी, और इस वाले एरो को मैंने कोई एक अलग स्टाइल दे दी। अब इसी स्लाइड को हम रन करते हैं। स्लाइड नंबर 11 को, स्लाइड शो में जाओ, फ्रॉम करंट स्लाइड, ये लीजिए, एंटर, ये आ गया पहला, एंटर, दूसरा, ये लीजिए, तीसरा, ये लीजिए, ये लीजिए। तो ये जो वर्क है, ये जो वे है, एनिमेशन में स्लाइड के अंदर का वर्क होगा, और ट्रांजिशन में पूरी स्लाइड की एंट्री कैसे होगी, स्लाइड का इफेक्ट कैसा होगा, एनिमेटेड कैसी होगी, वो हम यहाँ से करेंगे। ये हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। जो लास्ट ऑप्शन है हमारा वो स्लाइड शो है। स्लाइड शुरू से स्टार्ट करनी है तो फ्रॉम बिगनिंग, ये लीजिए, स्लाइड शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। एंटर आपको करना पड़ेगा, कोई भी बटन दबाना पड़ेगा, कीबोर्ड का माउस का बटन दबाइए, कीबोर्ड का बटन दबाइए आगे दूसरी स्लाइड को देखने के लिए, मैनुअली अगर आपको देखना है तो। किसी भी स्लाइड पे आप वर्क कर रहे हैं, उस स्लाइड का इफेक्ट कैसा होगा, तो एट ए टाइम वहीं पे क्लिक करके सिर्फ वही स्लाइड देख सकते हो आप, आपको स्टार्टिंग से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है आपके, इनकी बात हम कर लेते हैं। कस्टम स्लाइड शो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेटअप स्लाइड शो और रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो सबसे पहले हम कस्टम स्लाइड शो की बात करते हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कस्टम स्लाइड शो होगा। जैसे मेरी स्लाइड है, उस स्लाइड में कितनी मेरी पीपीटी है, इस पीपीटी में जितनी स्लाइड है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। सपोज करो मैं कुछ ही स्लाइड्स को दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने उन स्लाइडों को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करके ओके करूँगा। स्लाइडों का सीक्वेंस चेंज कर सकता हूँ। तो जब अब मैं स्लाइड को रन करूँगा, इसको शो करूँगा यहाँ पे, तो सिर्फ वही स्लाइड आएंगी, सारी स्लाइड दिखाई नहीं देंगी। जो स्लाइड को मैंने सेलेक्ट किया है वही स्लाइड सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रीन पे आएगी, बाकी का कुछ भी आपकी स्क्रीन पे नहीं आएगा कस्टम स्लाइड शो से। तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, सभी दिखाई देंगी। नेक्स्ट सेटअप स्लाइड शो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है लूप कंटिन्यूअस अंटिल एस्केप। मीन्स एक स्लाइड चल रही है, वो स्लाइड तब तक चलती रहे जब तक हम एस्केप बटन ना दबाए। अगर स्लाइड फिनिश भी हो गई, ख़त्म हो गई, दोबारा से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। स्लाइड में एंड हो गया तो फिर से वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये तब तक वर्क करेगी। मोस्टली जब हम पिक्चर्स की स्लाइड्स चलाते हैं कि अगर स्लाइड्स में सारी पिक्चर्स हैं और स्लाइड्स फिनिश हो तो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट वन, रिकॉर्ड कैसे करते हैं स्लाइड्स को। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए रिकॉर्ड स्लाइड शो में, और रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड से या बिगनिंग से। तो बिगनिंग से करेंगे तो यहाँ से आप मतलब फर्स्ट स्लाइड से रिकॉर्ड हो, तो यहाँ पे रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग। यहाँ पे आपको इस वाली विंडो को समझना है। यहाँ पे रिकॉर्ड बटन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको स्लाइड
और ये स्लाइड को कितनी देर तक आपको दिखाना है और टोटल स्लाइड का टाइम कितना होगा। तो टोटल टाइम यहाँ से मिलेगा आपको, और जो स्लाइड सामने दिखाई देगी उसको कितनी देर तक आपको स्क्रीन पे रखना है वो आपको यहाँ से सेकंड्स दिखाई देती रहेंगी। रिकॉर्ड करते समय माइक को अगर ऑन करके रखना है तो यहाँ पे माइक पे क्लिक कर दीजिए, आप वॉइस भी रिकॉर्ड होगी। वॉइस रिकॉर्ड नहीं करनी है तो माइक को आप ऑफ कर दीजिए। इस रिकॉर्ड पे क्लिक किया मैंने, ये स्टार्ट होने जा रही है, और ये देखिए स्लाइड्स यहाँ पे टाइम इसका स्टार्ट हो गया है। यहाँ से मैं क्लिक करना होगा मुझे इसके ऊपर, जो एनिमेटेड इफेक्ट दिए हैं इस तरह से, ये लीजिए यहीं पे क्लिक करूँ मैं या फिर इस पे ऐसे आगे क्लिक कर दूँ। तो ये वाली स्लाइड 5 सेकंड 6 सेकंड की हो गई। अब मैं इसको नेक्स्ट आगे करूँ, इस तरह से हम कर सकते हैं। सिंपल आप स्लाइड के ऊपर ही क्लिक कीजिए और यहीं से आप इसको क्लिक करते रहिए इस तरह से। तो ये परफेक्ट वे है। तो इस तरह से ये परफेक्ट वर्क है। काम करने का तरीका यही है, क्लिक कीजिए, क्लिक करते रहिए। इसको सिर्फ मुझे 3 सेकंड रखना है तो 1 2 3 सेकंड होगी, बटन क्लिक कर दीजिए। ये यहाँ पे वीडियो चलने लगी है, वीडियो पूरी दिखानी है आपको, वीडियो को दिखाओ, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ से फिर ये नेक्स्ट पे आप जा सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल दिखाई देगा 12 स्लाइड है, आप स्लाइड नंबर 9 पे हैं। टोटल टाइम कितना हो गया स्लाइड का, 1 मिनट हो गया है। अब इस तरह से आप एंड तक करते रहिए इसको। ये लीजिए, तो ये एंड स्लाइड हो गया है। अब यहाँ पे आप एस्केप बटन दबा दीजिए, आपकी स्लाइड रिकॉर्ड हो चुकी है। फ्रॉम बिगनिंग से आप इसको शुरू कीजिए, स्लाइड अपने आप प्ले होगी। अगर आप खुद से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप टाइम मत दीजिए, एंटर करके आप नेक्स्ट स्लाइड पे आते रहिए। और अगर आपको ऑटोमेटिक चलाना है, कोई पिक्चर वगैरह है वो दिखानी है, फ़ोटोज़ दिखाने हैं, तब आप उसको टाइमिंग में डाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है हमारा। किसी भी जब स्लाइड रन हो रही है किसी भी समय, उसको रोकने के लिए या स्लाइड शो से बाहर आने के लिए आप एस्केप बटन दबा दीजिए, आप बाहर आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक हमने सीखा स्लाइड कैसे हम बना सकते हैं। थैंक यू।